बलूचिस्तान अपने माहौल वकूफ़, साख्त और कदीम तहज़ीबी वरसे के बाइस दुनिया भर के लिए एक पुरकशिश इलाका है। एक तरफ ये सूबा कुदरती वसाइल से माला माल है और दूसरी जानिब दुनिया की 3 बड़ी तहज़ीबों वस्ती एशिया, मेसोपोटामिया और वादी सिंध के संगम पर वाक़ है। अगर हम बलूचिस्तान के तारीख़ी और तहज़ीबी पस मंज़र पर नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि ये अपनी मौसमी खसूसियात की वजह से हमेशा इंसानी आबादी के लिए पुरकशिश रहा है। चाहे सुलेमान रेंज में वाक़ गारों में बनी हज़ारों बरस कदीम पेंटिंग्स की दरियाफ्त हो या वादी बोलान के दहाने पर मौजूद हज़ारों बरस कदीम मेहरगढ़ तहज़ीब, बलूचिस्तान अपनी मतनूआ सकाफ़त के हवाले से दुनिया भर में मशहूर है। बलूचिस्तान का सकाफ़ती विरसा इतना ही कदीम है जितना इंसान का इर्तिकाई सफ़र। इन तहज़ीबी आसार के अलावा सूबे में ऐसे सैकड़ों कदीम मकामात मौजूद हैं जिन्हें दरियाफ्त करके इनकी हिफाजत का इंतज़ाम करने की ज़रूरत है। कहना बेजा ना होगा कि मेहरगढ़ तहज़ीब न सिर्फ वस्ती एशिया बल्कि अपनी हम असर तहज़ीबों से ज़्यादा तरक्की याफ्ता और वादी सिंध के माथे का झूमर थी। मेहरगढ़ के कदीम बाशिंदे जानवर पालने और खेती बाड़ी के हुनर से वाकफियत रखते थे। बलूचिस्तान के मज़ीद छुपे ख़जाने आगे इस वीडियो में, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ। शुक्रिया। बलूचिस्तान में खारों से बरामद होने वाले पत्थर के औजार बर्फानी दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। उस दौर में बहुत से रेंगने वाले जानवर नायाब हो गए थे और ज़मीन पर ममालिया जानवरों का हलबा था। ये औजार कोट मंडी, मरी के इलाके और खोखर और लसबेला से मिले। इसके साथ ही मूसा खेल से गुजरने वाली सलमान रेंज से कुछ गार और रॉक शेल्टर पेंटिंग भी दरियाफ्त हुई जो हिजरी दौर की सकाफत से ताल्लुक़ रखती हैं, जिनका अरसा 22,000 से 12,000 साल कबल मसीह है। मशरक़ी बलूचिस्तान में कोट मंडई और मरी के इलाके में पाए जाने वाले ये पत्थर के औजार इंसान के इर्तिका के इब्तिदाई दौर से ताल्लुक़ रखते हैं और इन्हें 1898 में दरियाफ्त किया गया था। डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साबिर बलूचिस्तान का तहज़ीबी सफ़र एक तासीर के उन्वान से लिखे गए मज़मून में रकम दराज कर हैं कि बलूचिस्तान को कुदरत ने जहाँ बहुत सी नेमतों से नवाजा है, वहीं सूबे में मौजूद कदीम आसार, ख़ास तौर पर मेहरगढ़ के आसार जो सिबी से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़ हैं, तारीख़ी अहमियत के हामिल हैं। इन 9,000 बरस कदीम आसार पर 1975 में कॉमर्ट म्यूज़ियम, फ्रांस के माहिरीन ने आसार कदीमा J.F. जेबर और कैथरीन चेरबर्ग ने तहकीकाती काम शुरू किया और अब तक मेहरगढ़ तहज़ीब के 7 मदारिज दरियाफ्त किए गए हैं जो 8,200 कबल मसीह से शुरू होकर 2500 कबल मसीह तक फैले हुए हैं। मेहरगढ़ तहज़ीब जनूबी एशिया का वो खिता है जहाँ सबसे पहले जानवर पालने का सिलसिला शुरू हुआ। यहाँ इंसान ने पहली मरतबा काश्तकारी को रवाज दिया और गंदम, जौ और कपास की काश्त की। इसके अलावा यहीं से जंगलों और गारों में अलग थलग रहने की बजाय बस्तियां बसाने की इब्तिदा हुई। मेहरगढ़ में इंसान ने मिट्टी के बर्तनों की तैयारी को बाकायदा सनत की शक्ल दी और आज भी मेहरगढ़ के कदीम आसार की खोदाई के बगैर ही कई मकामात पर ऐसे आसार मिलते हैं कि जिनसे पता चलता है कि अनाज रखने वाले बर्तनों की तैयारी को बाकायदा सनत की शक्ल हासिल रही। कई मकामात पर अनाज के गोदामों और मिट्टी के बड़े बर्तनों और बर्तन साजी के कायम करदा कारखानों के आसार वाज़ेह तौर पर ज़मीन की बालाई सतह पर देखे जा सकते हैं। बलूचिस्तान में वाक़ केच मकरान की सरजमीन भी हज़ारों बरस से सकाफत का गहवारा रही है। 1870 में अंग्रेज़ पॉलिटिकल अफसर ग्वादर मेजर ई मुकलर ने आसार कदीमा की तलाश के लिए साइंसी बुनियादों पर तहकीकाती सरगर्मियों का आगाज़ किया और अपनी इस तहकीक को शाया भी किया। तब वादी सिंध की कदीम तहज़ीब दरियाफ्त नहीं हुई थी और आसार कदीमा के बारे में इल्म का दायरा महदूद था। मेजर ई मुकलर ने सर जॉन मार्शल को केच मकरान के दौरे की दावत दी और उन्होंने सर आयल स्टेशन को आसार कदीमा की दरियाफ्त के लिए भेजा। उन्होंने 1880 में ग्वादर से जेवनी और दश्त का दौरा किया और उन्होंने भी सनअत गौर का तज़किरा किया, जबकि आरल स्टेशन ने शाही तम का तज़किरा किया। दोस्तों, बलूचिस्तान के और भी मज़ीद ऐसे बहुत से मकामात हैं जो तारीख़ी अहमियत का हामिल है और जिनके बारे में आप शायद ही जानते हो। इन मकामात के बारे में हम आपको अपनी अगली वीडियो में आगाह करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच पाएँ। शुक्रिया।